जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए आप लोग को भैया मैंने बोला था कि आपके लोग के लिए एक बिल्कुल इस जो चैनल है बिहारी कॉन्सेप्ट किंग, इस पे आपको बिल्कुल अपना देसी अंदाज में अपना अपना भाषा में एकदम हर एक चीज़ बताया जाएगा और आपको इजीली भाषा में आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव हो, आप किसी भी क्लास के लिए आपको पूरे एकदम बताया जाएगा कंप्लीट। तो भैया मैं इस वीडियो में मैं 12th का केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर होता है, बिलियन चैप्टर होता है, उसमें से मैं आपको कुछ टॉपिक क्लियर करने जा रहा हूँ। अपना बिल्कुल समझ लीजिए अपना भाषा में याद हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बताऊँगा अभी इस वीडियो में बताऊँगा भैया, आपको जो बताऊंगा कि सॉल्वेंट के बारे में, कहने करते बिले और विलायक के बारे में। उसके बाद बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रसरण दाब क्या होता है, प्रसरण प्रक्रिया क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम प्रसरण क्या होता है, सब कुछ आपको अपना कंसेप्ट में याद करा देंगे। और एसपीएम क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है, सारे चीज़ को याद करा देंगे और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे। तो देखिएगा पूरा एकदम अच्छा लगेगा और अपने फ्रेंड के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। और इसी प्रकार का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द भैया लाइक कर दीजिएगा और एकदम 100% और आपको बिल्कुल अपना भाषा में याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए समझने का शुरू करते हैं। भैया मैंने ये चाय बनाया आपको समझाने के लिए। चाय है, यहाँ पर चाय है, यहाँ पर मैंने एक छाना लिया है। सबसे पहले देख लीजिए चाय है, कोई पानी नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, चाय है। भले दूध वाला नहीं है, हाँ पानी वाला ही है, लेकिन चाय है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ बताइए, सबसे पहले बताइए, आप लोग फास्ट समझेंगे। जो चाय है, चाय वाला में बताइए तो पानी वाला भाग का मात्रा है कि जो, सॉरी गर्म भी है, हाँ, जो पानी वाला भाग का मात्रा है कि जो ये चाय पत्ती होता है, जो ये चाय पत्ती आपको दिख रहा है, ये चाय पत्ती आपको दिख रहा है, ये चाय पत्ती वाला, तो ये पानी वाला का मात्रा ज़्यादा है कि चाय पत्ती वाला का? तो भैया कहेंगे पानी वाला का ज़्यादा है। हाँ, तो जिसका मात्रा ज़्यादा होता है, जो एक्सेस अमाउंट में होता है, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, कहने का अर्थ उसे बोलते हैं विलायक। और जो कम मात्रा में है, कम कौन है, चाय पत्ती वाला भाग मात्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं सॉल्यूट। जो कम मात्रा में रहता है बिलियन, उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना, सॉल्वेंट समझ गए, सॉल्यूट समझ गए। जो ज़्यादा मात्रा में, पानी वाला भाग ज़्यादा मात्रा में, जैसे बोलेंगे सॉल्वेंट। चाय पत्ती कम मात्रा में, जैसे बोलेंगे सॉल्यूट। यानी कि पानी वाला ज़्यादा मात्रा में तो विलायक और जो कम मात्रा में उसे विले बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे सुनिए, इसको मैं रखता हूँ, इसको इसमें रखता हूँ चाय पत्ती को। अब एक चीज़ बताइए, ये जो चाय पत्ती जाने दे रहा है, पानी होकर इसके अंदर से होकर पानी जा रहा है कि चाय पत्ती जा रहा है? तो भैया पानी जा रहा है। अच्छा पानी ज़्यादा मात्रा वाला कि कम मात्रा वाला? ज़्यादा मात्रा वाला। ज़्यादा मात्रा वाला क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट या विलायक। अर्थात जो ये चाय छानना है, एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक तरह से इसी प्रकार चाय छाना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये अपने से होकर केवल विलायक को जाने देगा। देख रहे हैं ना, केवल विलायक करने का तो जो अधिक मात्रा में रहेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने से होकर जाने दे रहा है, विले को नहीं जाने दे रहा। तो ये बात समझ गया, ऑब्जेक्टिव है कि एसपीएम जो होता है, चाय छाना होता है, अपने से होकर किसे जाने देता है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि विलायक को। यहाँ पर समझ में आ गया, यहाँ तक भी समझ में आ गया। चलिए और देखिए, अब एक चीज बताइए, इसमें से जब रखते हैं, जब यहाँ पर हम रख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इधर ग्लास में खाली स्थान है तो इसमें जा रहा है, अर्थात इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर परासरण प्रक्रिया। जब क्या हो कि जब जो सॉल्वेंट पार्टिकल हो, सॉल्वेंट कहने का जो अधिक मात्रा में विलायक है, विलायक अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन यानी कि निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की तरह गति करे ना, तो इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, यानी कहने करते हैं परासरण प्रक्रिया। समझ में आ गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, अब देखिए क्या एक और बात बताते हैं, एक चीज बताइए तो। अब देखिए जब ढारते ढारते देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसको रखते 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 अब देखिए गिलास का सीमा खत्म हो चुका है। अब उसमें से क्या होगा, जब उसके लिमिट से ऊपर धरेंगे तो देखिए गिर रहा है, पानी गिर रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, देख रहा है गिर रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, उल्टा दिख रहा होगा, नहीं यहाँ पर गिर रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा होगा। यहाँ पर पानी ज़्यादा हुआ तो गिरवे करेगा, स्वाभाविक सी बात है गिरवे करेगा, पानी ज़्यादा हुआ तो गिरवे करेगा। हाँ तो पानी ज़्यादा हुआ, पानी ज़्यादा हुआ तो गिरा, तो पानी जो ज़्यादा हुआ तो गिरा, इसका कारण क्या है, ये उल्टा बहने लगा। उल्टा कब बहने लगा, जब जब एक्स्ट्रा उसके जगह से जितना है उसे ऊपर दिए। कहने का अर्थ है एक्स्ट्रा में क्या हो रहा है, देखिए जब खाली स्थान था तो निम्न से उच्च की तरफ जा रहा था, लेकिन जब जब खाली जब भर गया पूरा, तो यानी उच्च से निम्न की तरफ आने लगा। यानी कि भाई खोजेगा कितने जगह खाली है, तो जब पूरा भर गया तो इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस, सॉरी इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि व्युत्क्रम प्रसरण। व्युत्क्रम प्रसरण क्या है, अंग्रेजी में पहले समझिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, कहने का अर्थ है कि जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, जब कोई एक्सटर्नल दाब देते हैं, बगैर मतलब में हम फालतू में डालते हैं, ऊपर से बगैर मतलब में डाले इसमें पानी, तो क्या हुआ कि उल्टा बहने लगा। उल्टा कहने का अर्थ है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का जो गति होता है, इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। कहने का अर्थ है उत्क्रम प्रसरण हिंदी में कैसे कहेंगे कि जब बाहरी दाब देंगे ना, अगर हम बाहरी दाब देंगे तो क्या होगा कि वही जो सॉल्वेंट विलायक का कण है वो उल्टा बहने लगता है, हाई से लो की तरफ, तो इसे बोलते हैं उत्क्रम प्रसरण। क्लियर है यहाँ तक ले? अच्छा अब एक चीज़ और बताइए, सपोज यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि फुल हो चुका है, मैं इसको यहाँ गिलास से फिर से रखता हूँ, समझाता हूँ आपको। यहाँ पर समझिए एक चीज़, यहाँ पर समझिए, देखिए मैं रखता हूँ कभी कभी यहाँ पर होता है ना, अचानक
अचानक मान लीजिए कि पूरा भर गया, पूरा भर जाता है ना, पूरा भर जाता है तो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे चाय छाना को देखिएगा ना, तो धीरे 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 रिस के जा रहा है, दिख रहा होगा तो रिस के जा रहा है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर का जो इकॉन है ना, इसके अंदर का इकॉन ये जगह छेक लिया, ये जगह छेक लिया, ये सब पानी वाला इकॉन है कि हम ना अंदर जाने देंगे। कहने करते जो सॉलिड पार्टिकल है ना, सॉलिड कहने करते जो ये बिले है, जब बिले बल लगा रहा था केकरा पर, जो अधिक मात्रा में था बिलाए पर, बिले इसको करा था नहीं हम अंदर आपको नहीं जाने देंगे, ऊपर आपको जाना है, नीचे हम नहीं आने देंगे। तो यही है, यही क्या कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सॉलिड कनेक्ट करते देख रहे हैं, देख जैसे कभी दिखाते थे आपको, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, मैं आपको और एक बार दिखा दूँ। यहाँ पर जैसे देखिएगा ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए जब अधिक मात्रा में रख दिए, अधिक मात्रा देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट एक बार नहीं जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है। इसका मतलब क्या कि इसका जो सॉलिड का कण है, इसको जो सॉलिड का कण है, बिले का कण है, जो चाय पत्ती वाला भाग, वो पानी वाला भाग को ऊपर दाब मार रहा है। तो यही जब सॉलिड पार्टिकल के द्वारा सॉल्वेंट पर उसको परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। यानी कि जो सॉलिड है, जो सॉलिड कहने करता है जो बिले है, बिले द्वारा विलायक के गति को रोकने के लिए जो बल लगाया जाता है ना, और ऑस्मोसिस और परासरण की प्रक्रिया के दौरान, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब बोलते हैं, परासरण दाब। क्लियर है? तो समझ में आ गया इस वीडियो में क्या क्या हम कवर किए, यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया क्या क्या पढ़े इस वीडियो में। हम सॉलिड पढ़े, सॉल्वेंट पढ़े। सॉलिड कहने का पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, सॉलिड कहने का अर्थ होता है कि जो कम मात्रा में रहता है उसे सॉलिड, जैसे चाय पत्ती कम मात्रा में तो सॉलिड कहलाएगा, और जो चाय पानी वाला भाग ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट कहलाएगा। कहने करते हैं इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे बिले, और पानी वाला को क्या बोलेंगे बिलायक। फिर हम लोग पढ़े परासरण प्रक्रिया। परासरण कहने का अर्थ है कि एसपीएम कहने का अर्थ हमारा चाय छानना है। और एक चीज और बताना है, जो हम पढ़ाए सबको पढ़ाए, जो हम जो विजेता बच्चे पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो एसपीएम है, एसपीएम का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र Cu2Fe6 होता है ना। अच्छा, इसे बोलते हैं अर्थपारगम्य झिल्ली। ये जो है ना केवल अपना से होकर चाय पत्ती नहीं बल्कि केवल पानी वाला को जाने दे रहा था। कहे का मतलब चाय पत्ती तो कम मात्रा में तो सॉलिड बोलते हैं, बिले बोलते हैं, और पानी तो अधिक मात्रा में तो ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट बिलायक बोलते हैं। अर्थात जो एसपीएम था वो अपना से होकर केवल किसे जाने देता है, बिलायक को जाने देता है। कहने का केवल सॉल्वेंट को जाने देता है, जो अधिक वाला रहता है उसी को, क्योंकि चाय पत्ती को तो अंदर जाने नहीं दिया इन्होंने। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद परासरण पढ़े। परासरण क्या है, सॉलिड परासरण क्या है, परासरण है कि सॉल्वेंट पार्टिकल है, कहने का जो बिलायक है, बिलायक अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ गति करेगा ना, यानी कि निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की तरफ, जिसे हम बोलेंगे परासरण प्रक्रिया। और जब यही उल्टा बढ़ने लगेगा, जब ये पूरा गिलास भर जाएगा तो ऊपर तक ऊपर भी करेगा, यानी कि जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, कहने करते हैं उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ अगर सॉल्वेंट का गति होगा, कहने करते विलायक का गति होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्क्रमण परासरण। देखिए होता है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बोलना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है, लेकिन आपको पूरा चीज़ समझा रहे हैं, पूरी चीज़ समझ में आ गया। एक और बात कवर किए जिसका नाम क्या था, परासरण दाब। परासरण दाब क्या था, परासरण दाब था हम आपको दिखाया कि जो एक समय के बाद अगर इसमें हम लगातार डालते हैं तो ये चाय पत्ती वाला भाग जो है ना, चाय पत्ती वाला भाग पानी की मात्रा को रोकता है, ऊपर नहीं जाने नीचा नहीं जाने देता है, रिस्क जाता रहता है, धीरे धीरे एकदम तेजी से नहीं जाता है। तो क्या हो रहा है कि जो कम मात्रा में सॉलिड पार्टिकल जो कम मात्रा में है वो अपने से होकर जो विलायक वाला कण है, ज़्यादा वाला बिले वाला, इस विलायक वाला कण है, कहने करता सॉल्वेंट पार्टिकल है जो ज़्यादा मात्रा में है उसको नहीं जाने दे रहा है। तो जो सॉलिड पार्टिकल इस पर जो बल लगाया ना, जो सॉलिड पार्टिकल जो बल लगाया उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक ना। चलिए भैया, पूरे उम्मीद है समझ में आ गया होगा पूरे का पूरे अच्छे तरीके से पूरी चीज़। आपको इसी प्रकार डेली एक्सपेरिमेंट के साथ वीडियो मिलता रहेगा। आपको कितना समझ में आया, कहाँ दिक्कत हुआ, अभी भी दिक्कत है बताइए, और आपको एक कमेंट बॉक्स में फिर बताना है। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया जो एसपीएम का फॉर्मूला हम क्या बोले हैं, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे अर्थपारगम्य झिल्ली बोलते हैं। इसका रासायनिक फॉर्मूला हम क्या बोले हैं, और यह अपने से होकर किसे अंदर जाने देता है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।